नागदा को जिला बनाने को लेकर आप पार्टी के नेता सुबोध स्वामी ने नागदा के समक्ष अपनी बात रखी। हमने आज से शायद 1 या 2 माह पूर्व भी जब इस नागदा को जिला बनाने की मांग कांग्रेस और भाजपा के मित्रों द्वारा की गई, तब भी हमने हमारी राय रखी थी। आज फिर जब नागदा के साथ विश्वासघात हुआ, नागदा शहर के साथ, नागदा के पूरे क्षेत्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वासघात करा, तब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को नागदा को जिला बनाने की आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। समय समय पर ऐसा नहीं है कि नागदा को जिला बनाने की मांग किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी भाजपा हो, सतत की जा रही है। इनका एक समय निश्चित इन लोगों ने करा है कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब ही नागदा को जिला बनाने की मांग उठाई जाएगी और क्षेत्र की जनता से इसके नाम पर वोट बटोरे जाएगी। मैंने जो इस पूरे 15 वर्षों का एक निचोड़ निकाला कि नागदा को जिला बनाने की मांग कब उठी और आज 2023 में वो किस स्तर पे और किस स्थिति में है। जब ये पूरे 15 वर्षों का हम निचोड़ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भले वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, दोनों ने नगर की राजनीति, नगर की जनता के साथ धोखा करा है, उनको भ्रमित करा है। वर्ष 2008 में हमारे वर्तमान विधायक और तत्कालीन विधायक साहब दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने नागदा को जिला बनाने की मांग रखी, लेकिन नागदा को जिला बनाने की मांग उनकी बहुत न्यायोचित थी और जनता के दिलों पे उस मांग का अच्छा असर भी हुआ। पर विधायक साहब को ये नहीं मालूम था कि जो जनता के दिलों पर जिस मांग का असर हो रहा है, वो मांग उद्योग प्रबंधन के गले नहीं उतरती है। उन्होंने मांग तो कर दी, लेकिन जब ये बात उद्योग प्रबंधन के गलियारों तक पहुंची तो उन्होंने अपना सख्त विरोध जताया। तो जैसे तैसे इस मांग को सिर्फ एक राजनीतिक रंग देकर इसे छोड़ दिया गया। राजनीतिक रंग से मंशा ये है कि नागदा को जिला बनाने के लिए समय समय पर धरना आंदोलन किए गए और उसके बाद नगर बंद किया गया। अब जिस समय विधायक जी ने नागदा को जिला बनाने की मांग करी, उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद ने एक नोटंकी करी। अप्रैल माह 2012 की बात है, 2010 की बात है। नगर पालिका परिषद नागदा ने सर्वानुमति से नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित करा। हालांकि नगर पालिका के इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं था, कोई अस्तित्व भी नहीं था। क्यों, क्या हो गया? सिवाय जनता को भ्रमित करने के लिए ये नोटंकी जो उन्होंने करी थी वो नोटंकी बनकर ही रह गई, क्योंकि ये प्रस्ताव यहीं का यहीं नागदा नगर पालिका के कार्यालयों में ही दफन हो गया। उसके बाद वर्ष 2012 में हमारे विधायक साहब ने, जो अभी वर्तमान में भी विधायक है और तत्कालीन विधायक भी थे, वर्ष 2012 में इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया और उस प्रश्न के लगा के नागदा को जिला बनाने के संदर्भ में हुए परीक्षण और उसकी कार्रवाई की जानकारी चाहिए। शासन द्वारा जो प्रश्न का जवाब दिया गया, विधायक साहब ने वो जवाब नगर की जनता से साझा नहीं करा। 2012 निकलने के बाद 2013 में चुनाव आया। 2013 चुनाव में कांग्रेस के हमारे वर्तमान विधायक साहब और भारतीय जनता पार्टी के ओर से पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब आमने सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे थे और दोनों ने नागदा को जिला बनाने की मांग, जिला बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान बताया। और विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत जो सब तत्कालीन विधायक थे 2013 में जो निर्वाचित हुए थे, उनके दो प्रमुख मांगे थी।
एक मांग तो नागदा को जिला बनाने की थी और दूसरी थी स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योग में रोजगार दिलाने की। दोनों मांग आज 2023 में यथावत खड़ी है। वो विधायक बन के उनका विधायक कार्यकाल खत्म भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक है, लेकिन इन दोनों मांगों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। इस बीच विधायक जो तत्कालीन विधायक थे दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने 2014 में एक प्रश्न लगाया विधानसभा में, और उन्होंने भी नागदा को जिला बनाने के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। तब यह खुलासा हुआ कि 2012 में ही नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था शासन द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे वर्तमान विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की जो गंभीरता देखते हैं नागदा को जिला बनाने के प्रति, अगर आपको ये मालूम था कि 2012 में आपके ही प्रश्न के जवाब में जब शासन का ये उत्तर आया कि इस जिला बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया, तब आपने इस प्रस्ताव को या इस जवाब को दबाया क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न नगर की जनता जानना चाहती है। आज पेपरों में, समाचार पत्रों में बड़े बड़े आपने समाचार जारी करे, उसमें ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रमित कर रही है। तो विधायक जी, आप भी तो भ्रमित कर रहे हैं। 2012 में जब आपके प्रश्न पर शासन ने उत्तर दे दिया था कि जिले का प्रस्ताव खारिज हो गया, तब आपने नगर की जनता को ये बात क्यों नहीं बताई? अब ये बात हो गई, 2014 में शेखावत जी को भी ये जवाब मिल गया कि प्रस्ताव खारिज हो गया, दोनों चुपचाप बैठ गए। इस बीच उद्योगों से, जो नागदा नगर के उद्योग है, उद्योग प्रबंधन कभी नहीं चाहता कि नागदा जिला बने। इन्होंने दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक जो बिल्कुल उद्योग के यशमैन हैं, इन दोनों को बुला के बोल दिया है कि नागदा को जिला बनाने के अलावा कोई सी भी मांग आप विधानसभा में और अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आप उसको पूर्ति करते रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर नागदा को जिला बनाने की कोई भी मांग आपके द्वारा की जाएगी तो हमारा विरोध रहेगा इसमें। यही कारण है कि हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों जब जब चुनाव आते हैं तब तब इनको नागदा को जिला बनाने की याद आती है। हम 18 मार्च 2020 को जो कमलनाथ जी, तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने अध्यादेश जारी कर नागदा को जिला बनाने की घोषणा की, उसके पहले जून 2019 में जब हमारे विधायक साहब जो अभी जिनका कार्यकाल चल रहा है, ये कांग्रेस के विधायक अभी भी हैं, उस समय उनकी सरकार थी, तब आपने उन 15 माह में कितनी गंभीरता के साथ में नागदा को जिला बनाने की मांग करी या जिला बनाने का प्रयास करा, वो आप जनता के बीच में नहीं बता रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर पूछ रहे हो कि वो पत्र बताए, वो जो चमत्कारी प्रतिनिधि मंडल, एक करिश्माई प्रतिनिधि मंडल जो हमेशा भोपाल जाता रहता है। हमारे कल परसों के जो भाजपा का जो प्रेस नोट आया उसमें भी बताया गया है कि कम से कम 8 बार तो प्रतिनिधि मंडल शिवराज सिंह जी से ही जाकर मिल गया। इन 8 बार के प्रतिनिधि मंडल में कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनसे जाकर गुहार लगा दी, और अंत तो ये हुआ कि इस पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने नेताओं में शुमार हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय थावरचंद जी गहलोत साहब भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बन गए, और ये भी इस प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर नागदा को जिला बनाने की मांग शिवराज सिंह चौहान से करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो थावरचंद जी गहलोत साहब का कद शिवराज सिंह चौहान से कई गुना बड़ा है। मैं नहीं समझता कि थावरचंद जी किसी मांग को लेकर उनको अगर मनवाना हो तो उन्हें वहाँ शिवराज सिंह जी चौहान साहब के पास जाकर उनसे मिलकर फोटो खिंचवाकर प्रेस में जारी करके ये नोटंकी करना पड़े कि साहब हमने ये मांग करी। वो तो शायद यहाँ पर ही या उनके राजभवन में बैठकर ही ये बोल देते कि नागदा को जिला बनाया जाए।
मऊगंज को आपने बना दिया और मेरे क्षेत्र के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। मैं किस मुंह से अपने क्षेत्र के नागरिकों के बीच में जाऊंगा? तो शायद शिवराज सिंह जी इसकी गंभीरता को समझते और नागदा को मऊगंज के बाद या पहले जिला घोषित कर देते। लेकिन गंभीर दोनों ही नहीं है। अगर भाजपा गंभीर नहीं है सत्ता में रहकर भी, तो विपक्ष में रहकर कांग्रेस भी और हमारे विधायक जो वर्तमान विधायक है वो भी इसके प्रति गंभीर नहीं है। क्यों ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 15 माह के कमलनाथ जी के कांग्रेस शासनकाल में आपने जितनी प्राथमिकता अपने मंत्री पद हासिल करने के लिए रखी, उतनी प्राथमिकता नागदा को जिला बनाने के लिए अगर आप रखते तो शायद कमलनाथ जी उस समय आपकी बात मान लेते। लेकिन आपको मंत्री बनना आपके लिए प्रायोरिटी था, आपके लिए प्राथमिकता थी, इसलिए नागदा के साथ विश्वासघात, नागदा के साथ अन्याय हुआ। 2012 में जब प्रस्ताव शासन ने खारिज कर दिया और आपने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, ये आपने नागदा के साथ नगर की जनता को भ्रमित करने का काम करा। और दूसरा सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह है कि आपने नागदा को जिला बनाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करे, सब जानते हैं, धरना दिए, नगर बंद कराया, पोस्टर अभियान छेड़ा। इन सब को करने के बाद आप फिर रिवर्स गियर में आ गए और फिर धरना देने लग गए कल आज। विधायक जी ये तो बताइए कि चरणबद्ध आंदोलन में नागदा नगर बंद के बाद में फिर से हम धरना देने के लिए आ जाएं तो नगर की जनता इसको किस संदर्भ में देखेगी? आप नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो कि मैं तो सिर्फ धरना और आंदोलन ही करूंगा? कोई ठोस आंदोलन चाहिए तो ये, अगर विधायक साहब और पूर्व विधायक साहब दोनों इसके प्रति गंभीर हैं, नागदा को जिला बनाने के प्रति, तो इन दोनों के पास में एक ही रास्ता बचता है कि ये या तो नागदा में या भोपाल में वल्लभ भवन विधानसभा के सामने दोनों वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक नगर हित में आमरण अनशन पे बैठे। शायद इनके इस आंदोलन से शिवराज सिंह जी को कुछ गंभीरता मालूम पड़े और वो नागदा को जिला बनाने के लिए बाध्य हो जाए। पर अगर आपको स्वयं को मालूम है कि आप अगर धरना दोगे तो ये धरना आंदोलन का कितना प्रभाव शासन स्तर पर पड़ता है और क्या पड़ेगा, ये सब आप खुद ही जानते हो। मैं फिर बोलूँगा कि इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर। और ये तू में तुम दोनों आते हो, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों आते हैं। ये एक बहुत मशहूर शायर का शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गिला नहीं। तुम दोनों की रहबरी का सवाल है। जब तक तुम दोनों की रहबरी में तुम गंभीरता नहीं लाओगे तब तक नागदा जिला बनने वाला नहीं है। और उद्योग जो ये नहीं चाहता है कि नागदा जिला बने, तो आप लोग उद्योग की मंशा के विपरीत कैसे जाओगे, ये नगर की जनता के समक्ष स्पष्ट करो।